सीरीज बोर्ड की वायरिंग वो भी 4 तरीकों से आज हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला जो तरीका हमारा होता है नॉर्मल तरीका होता है। जैसे ये एक बल्ब है और इस बल्ब में अगर हम डायरेक्ट देखिए, अगर ये बल्ब है और न्यूट्रल फेस की सप्लाई को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, मतलब समझिए कि ये 2 तार हमने अलग से ले लिया और इन दोनों तारों को यहां पर जोड़ देते हैं और जोड़ दिया हमने, देखिए ये न्यूट्रल और फेस की सप्लाई को डायरेक्ट, और इसका ये जो मेन लीड हमारी है, इस लीड को हम यहां पर बोर्ड में खोस देते हैं। यहां पर प्लग में देखिए हमारा बल्ब ऑन हो गया। अब बल्ब के ऑन हो गया यहां पर, तो बल्ब तो ऑन हो गया। अब ये हमें बनाना है सीरीज। सीरीज होता क्या है ये बाद में हम यहां पे समझ जाएंगे कैसे। अगर एक तार को यहां से हम देखिए तोड़ देते हैं अगर, तो क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। अगर इसको सटाएंगे तो जलेगा, हटाएंगे तो नहीं जलेगा। ये जो दोनों तार हैं ये बन गया अब सीरीज। यही होता है सीरीज, और ये मिस्त्री के लिए बहुत जरूरी चीज होता है। किसी भी चीज की कंटिन्यूटी चेक करना, लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है कि नहीं जा रही है चेक करना, वो सब काम करता है। अब देखिए ये टच करवा रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, हटाने के बाद बल्ब नहीं जल रहा है। इससे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, जैसे ये कोई तार है। अब देखिए यहां पर तो हमारे पास ये हमने छोटा तार ले रखा है, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा तार होता, जैसे छोटा ले लेते हैं और छोटा, अगर ये बहुत बड़ा तार होता, 90 मीटर का बंडल होता, या मोटर की बाइंडिंग होती जिसमें बहुत सारे टर्न लपेटे गए हो, तो चेक करना होता। क्या करते हैं, यही वो दोनों तार होते हैं जिन दोनों तारों को एक को शुरू वाले पे एक को लास्ट वाले पे रखते हैं तो बल्ब जलता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो बाइंडिंग है वो सही है, मतलब ये जो तार है वो सही है, लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। तो ये तो हमारी बेसिक सा सीरीज हुआ। मतलब नॉर्मल तरीके से हमारे पास अगर सीरीज बोर्ड नहीं है तो हम ऐसे सीरीज से भी काम चला सकते हैं, लेकिन सीरीज का ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर इसी तार को जैसे मान लीजिए कि हम किसी बोर्ड के 5 पिन सॉकेट के दोनों पॉइंटों में जोड़ दें। जैसे ये हमारे पास बोर्ड है और ये जो दोनों तार हमने काटे हुए हैं मेन लीड के अलावा, ये मेन लीड हो गई और इसका जो दोनों तार है, अगर इसको 5 पिन सॉकेट के यहां पर दिखाइए, इसके दोनों पॉइंटों में यहां पर जोड़ दें। दोनों पॉइंटों में जोड़ दिया जब इन दोनों पे, और इसको डायरेक्ट हम यहां पे सप्लाई दे रहे हैं। देखिए यहां पे सप्लाई दे रहे हैं, तो सप्लाई देने से ये बल्ब तो हमारा नहीं जल रहा है। हम क्या करते हैं, पहले इसको पलट के सीधा रख लेते हैं। सीधा रखने के बाद एक अलग से तार लेते हैं यहां पे, और तारों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करवाते हैं, शॉर्ट करवाते हैं, तो यहां पर देखेंगे बल्ब जल रहा है। मतलब यहां पर हम एक प्लग लगाएंगे, एक लीड बना सकते हैं, उसका प्लग लगाएंगे और उसका जो दोनों तार मिलेगा हमें, उन दोनों तारों को जब हम सटाएंगे तो भी किसी उपकरण को चेक कर सकते हैं। मतलब हमें ये सब तामझाम नहीं करना पड़ेगा, ये तार वगैरह नहीं काटना पड़ेगा। हमारे पास एक बोर्ड होगा जिसका एक सॉकेट सीरीज होगी। जैसे हमारी बोर्ड यहां पर देखिए है, हमने इस सॉकेट को ऑलरेडी सीरीज बना रखा है, यहां पर लिखा भी है हमने सीरीज। तो सीरीज सॉकेट ये हो गई पहचान के लिए। अब देखिए इन दोनों सॉकेटों का अगर दोनों तारों को हम टच करवाएं तो ये बल्ब जलता है हमारा। उसी तरह से यहां पर हमने देखिए अभी अलग लगाया। अब हमें अगर कनेक्शन करना, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया कि हम सॉकेट को सीरीज बना दिए इसमें, और ये नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर पूरी कंप्लीट वायरिंग के साथ हो तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रल के वायर को, ये मान लीजिए कि हम पीले वाले तार को न्यूट्रल मान लेते हैं। न्यूट्रल के वायर को यहां पर हमारे बोर्ड में इंडिकेटर भी है, तो इंडिकेटर में एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ते हैं। यहां से न्यूट्रल जब डायरेक्ट हमने जोड़ दिया तो न्यूट्रल का वायर यहां से उठा करके ये 5 पिन सॉकेट में भी जोड़ेंगे। ये जो सॉकेट है सीरीज सॉकेट नहीं है, तो न्यूट्रल का वायर कभी भी सीरीज सॉकेट में नहीं जाता। वायरिंग का देखिए नियम क्या था कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना होगा, लेकिन जिस सॉकेट को सीरीज बनाना होता है उसमें न्यूट्रल की वायरिंग नहीं किया जाता है। तो देखिए न्यूट्रल के वायर को हमने इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ दिया, और इसी पॉइंट से एक और तार लेकर के अपना जो 5 पिन सॉकेट, हमारी नॉर्मल वाली 5 पिन सॉकेट है, उसके भी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यहां पर हमने न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट कर दिया। अब ये रेड वाला हमारा है फेस। फेस के वायर को क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिकेटर में जाएगा और सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तो यहां पर 2 स्विच है, देखिए यहां पे पतला तार जुड़ा हुआ है, इसको भी हम यहां डायरेक्ट ऐसे जोड़ देते। तो फेस के वायर को सभी स्विचों के और इंडिकेटर के एक एक पॉइंट में, यानी स्विचों के निचले पॉइंट में और इंडिकेटर के एक पॉइंट में हमने डायरेक्ट यहां पे जोड़ दिया। 2 नियम हमारे पूरे। न्यूट्रल के वायर को उपकरण में जोड़ा तो हमारा यही उपकरण था, फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ा। अब ये जो हमारा बल्ब है इसी को हम सीरीज बल्ब बनाने वाले हैं। देखिए इसका एक और भी तरीका होगा कि इस बल्ब को हम उजाला के लिए भी बना सकते हैं, उसको हम आगे अभी समझेंगे थोड़ी देर में। पहले ये नॉर्मल बल्ब बना लेते हैं, मतलब ये सीरीज का बल्ब बनाते हैं। तो सीरीज का बनाने के लिए न्यूट्रल की सप्लाई इसमें भी चाहिए, तो न्यूट्रल हम यहीं से इसको दे देते हैं। ये येलो वाले पीले वाले तार को यहां पे इसको लगा देते हैं। तो बल्ब के वायर में न्यूट्रल की सप्लाई देने के बाद बल्ब का जो दूसरा वायर बचता है इसको हमें नियम के अनुसार जोड़ना होता है किसी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में। जिस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ेंगे उसी से वो बल्ब हमारा काम करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये वाली जो सॉकेट है उसको सीरीज बनाना है, बल्ब को डायरेक्ट नहीं जलाना है। तो यहां से सप्लाई डायरेक्ट न दे करके हम क्या करेंगे,
इसको 5 पिन सॉकेट में जोड़ेंगे। 5 पिन सॉकेट में जोड़ने के बाद हम एक तार लेकर के एक स्विच से सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट में सप्लाई पहुंचाएंगे। तो देखिए स्विच का ऊपर वाला पॉइंट को 5 पिन सॉकेट में जोड़ दिया। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए न्यूट्रल की सप्लाई येलो कलर में है, यहां पे इंडिकेटर में गया, यहीं से निकल के 5 पिन सॉकेट में गया जो नॉर्मल 5 पिन सॉकेट है, और उसके बाद यहां से निकल के बल्ब में गया, तो न्यूट्रल खत्म हो गया। फेस का वायर इंडिकेटर में गया और स्विचों के निचले पॉइंट में गया। अब देखिए ये जो बल्ब का वायर है, क्या होता है, उपकरणों का एक एक पॉइंट जोड़ना होता है। बल्ब के तार को स्विच में जोड़ना चाहिए, लेकिन बल्ब के तार को हमने 5 पिन सॉकेट में जोड़ दिया। अब क्या होगा, जब ये स्विच ऑन होगी तो सप्लाई यहां आएगी, और यहां से लेकर के हमने 5 पिन सॉकेट में सप्लाई जोड़ी है। इससे क्या होगा, स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई यहां तक आएगी, और जब इन दोनों को शार्ट करेंगे तब जाके ये बल्ब जलेगा। इसको हम चेक करके दिखाते हैं। अब देखिए अगर इस सॉकेट को भी जोड़ना होता तो एक तार लेकर के यहां से यहां जोड़ देंगे, सॉकेट भी चालू हो जाएगी। इसको हम एक बार चालू करके आपको दिखाते हैं ये किस प्रकार से काम कर रहा है। अभी देखिए इसको हमने ऑन कर दिया, सप्लाई दिया, ऑन कर दिया। अब ये यहां पे इंडिकेटर जल रहा है, यहां पे रेड कलर का इंडिकेटर देख सकते हैं कि जल रहा है। हमें सीरीज बनाना है, हमने सीरीज इसको बनाया है, तो हम क्या करेंगे, एक अलग से तार लेंगे। हमारा कहना यह है कि इन दोनों तारों को अगर हम शार्ट करेंगे तो हमारा बल्ब जलना चाहिए। देखिए बल्ब जल रहा है, इससे हम किसी चीज की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। देखिए स्विच को ऑफ कर दिए, ये बल्ब काम नहीं कर रहा है, स्विच को ऑन कर दिए, ये बल्ब काम कर रहा है, ऑफ कर दिए नहीं कर रहा है, ऑन कर दिए ये बल्ब काम कर रहा है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अच्छा, ये जो बल्ब है इसका प्रयोग हम उजाला के लिए नहीं कर सकते, रोशनी के लिए नहीं कर सकते। अगर इसका प्रयोग उजाला के लिए करना होगा तो हम अलग से ऐसे ही एक तार लेकर के इसमें खोस के छोड़ दें तो ये बल्ब उजाला दे सकता है। लेकिन हमारे पास एक तरीका है कि हम इसको स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, स्विच को बंद कर देंगे तो ये सीरीज सॉकेट भी काम करेगी। यानी एक ही उपकरण हम सीरीज और नॉर्मल दोनों बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है, इसको हमें उसी में जोड़ देना होगा, उसी में जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर स्विच ऑन हो रही है तो बल्ब को सीधा सीधा सप्लाई जानी चाहिए, यानी ये शार्ट करने के बाद नहीं, सीधा सीधा सप्लाई जानी चाहिए। तो देखिए अब हमने इसको सीरीज से हटा लिया, स्विच का ऊपर वाला पॉइंट यहां था, हमने इसको हटा के इधर कर दिया। अब क्या होगा, अब तो ये बल्ब डायरेक्ट जलेगा। डायरेक्ट का मतलब केवल स्विच से काम करेगा। अब ये सीरीज नहीं रहा। अब देखिए ये नॉर्मल ऑन ऑफ होने लगा, नॉर्मल ऑन ऑफ होने लगा। लेकिन क्या ये सॉकेट अभी सीरीज का काम करेगी? तो अभी काम नहीं करेगी। कैसे काम करेगी? काम करने के लिए हमें इसमें फेस की सप्लाई जोड़ना होगा। फेस का मतलब देखिए यहां ये जो स्विच के नीचे वाला पॉइंट था, अगर इसी में हम इसको जोड़ दें, फेस की सप्लाई यहां से पा जाएगा। यहां पर देखिए हमने जोड़ दिया। देखिए ये हम अस्थायी कनेक्शन कर रहे हैं इसलिए ऐसा जोड़ दिए। और दूसरा जो पॉइंट है इसको हम अपने जोड़ देते हैं इस 5 पिन सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट में। अब देखिए फेस की सप्लाई को डायरेक्ट हमने 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में दे दिया। मतलब ये हुआ कि स्विच अगर ऑन होगी तो ये स्विच सप्लाई को आउट करेगी, तो यहां से निकल के डायरेक्ट बल्ब में सप्लाई जाएगी। अगर स्विच बंद है तो डायरेक्ट हमने फेस को यहां दे रखा, अगर इस फेस को डायरेक्ट पहुंचाएंगे तो भी बल्ब जलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम इसको चेक करते हैं। सप्लाई को यहां पर देते हैं, लाइट पावर देते हैं, पावर हमने दे दिया, इंडिकेटर चालू हो गया। अब स्विच को ऑन ऑफ कर लेते हैं। देखिए बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। बल्ब को ऑफ करके हम अलग से एक तार लेकर के इन सॉकेट को, सीरीज सॉकेट को चेक करते हैं। देखिएगा ये सीरीज सॉकेट भी हमारी काम कर रही है। अगर सीरीज को चेक करते समय स्विच को ऑन कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि फेस तो एक ही है ना, शॉर्ट नहीं करेगा। देखिए ये स्विच ऑन ऑफ करने से बल्ब भी काम कर रहा है, और जब हम सीरीज का काम करना चाहें तो सीरीज का भी काम कर सकते। तो इस प्रकार से किसी भी बोर्ड को हम सीरीज बोर्ड या नॉर्मल बोर्ड दोनों तरीके में यूज कर सकते हैं। इस सीरीज बोर्ड से रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।